वेलकम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। एक बार की बात है, एक बादशाह और गूंगे फ़कीर में गहरी दोस्ती थी। बादशाह फ़कीर से अपने दिल की हर बात कहता और फ़कीर मुस्कुराते हुए उसे सुनता। बादशाह को उसका साथ इतना अच्छा लगता था कि उसने उसके रहने के लिए अपने महल में एक अलग कमरा बनवा दिया। फ़कीर राजा के साथ महल में रहने लगा। समय गुजरता गया और राजा का उसके लिए प्यार बढ़ता गया। एक दिन बादशाह अपने काफ़िले के साथ जंग पर निकला। फ़कीर भी उसके साथ था। शाम को वो जंग जीत के वापस अपने महल लौट रहा था। रास्ते में घना जंगल पड़ता था और उसी जंगल में बादशाह का काफ़िला रास्ता भटक गया। सारे लोग परेशान हो गए। बादशाह ने अपने सारे सैनिकों को रास्ता ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में फैला दिया और खुद फ़कीर के साथ एक पेड़ के नीचे लेट के सुस्ताने लगा। बादशाह और फ़कीर दोनों को बहुत भूख लग रही थी। तभी उनकी नज़र उसी पेड़ पे लगे एक फल पे पड़ी। बादशाह पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ लाया और उसके 6 टुकड़े किए, 3 अपने लिए और 3 फ़कीर के लिए। अपनी आदत के अनुसार उसने पहला टुकड़ा फ़कीर को दिया। फ़कीर फल खाकर मुस्कुराया और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। बादशाह ने दूसरा टुकड़ा भी फ़कीर को दिया। फ़कीर फल खाकर मुस्कुराया और फिर से अपना हाथ आगे कर दिया। राजा ने उसे तीसरा टुकड़ा भी दे दिया। एक एक करके फ़कीर 5 टुकड़े खा गया और 6वें टुकड़े के लिए भी हाथ आगे बढ़ा दिया। ये देख बादशाह को बहुत गुस्सा आया। वो बोला, ये मेरा तुम्हारे लिए दोस्ताना प्यार है कि मैं तुम्हें अपने महल में अपने साथ रखता हूँ, हर सुख सुविधा तुम्हें मुहैया करवाता हूँ, पर आज मुझे पता चल गया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए ज़रा भी दोस्ती और प्यार नहीं है। भूखा मैं भी हूँ, मगर तुम इतने खुदगर्ज हो कि सारा फल खुद खा जाना चाहते हो। तुम्हारी असलियत में जान गया। आज से हमारी दोस्ती ख़त्म। अभी इसी वक्त मेरी नज़रों से दूर चले जाओ। बेचारा फ़कीर चला गया। फ़कीर के जाने के बाद राजा फल का आखिरी टुकड़ा खाने लगा, लेकिन जैसे कि उसने फल को चबाया, उसने उसे थूक दिया। फल इतना कड़वा था कि उसे खाया ही नहीं जा सकता था। राजा को समझ आ गया कि फ़कीर क्यों सारे टुकड़े मांग कर खा जाना चाहता था और ये भी कि उसकी दोस्ती कितनी गहरी है। राजा की दी हर चीज़ वो खुशी खुशी स्वीकार करता और सदा मुस्कुराते रहता था। इसलिए जब राजा ने उसे फल दिया तो वो भी स्वीकार किया और कड़वा होने के बावजूद मुस्कुराते हुए खा गया। वो सारे टुकड़े इसलिए मांग कर खा जाना चाहता था ताकि राजा को इस बात का पता ना चले कि वो अपने दोस्त को कड़वा फल खिला रहा है। जब राजा के दिए मीठे फल वो खुशी खुशी खाता था तो कड़वा क्यों न खाता। ये बात समझ में आने पर बादशाह पछताने लगा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अपने अना के कारण वो अपना जिगरी दोस्त खो चुका था। दोस्तों, सच्चा दोस्त कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा, वो आपको रोकेगा भी तो आपके भले के लिए। सच्ची दोस्ती हमेशा सहेज कर रखें। अगर दोस्ती के फल में अना का कीड़ा लग जाए तो उसे खराब होते देर नहीं लगती। इसलिए जब भी दोस्ती करें तो अपनी अना को मार दें ताकि वो आपकी दोस्ती में रुकावट ना बने।